Hello everyone, myself Jitesh Kumar Jingar and welcome back to my YouTube channel. तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हमने द कंसेप्ट ऑफ रेनमैन प्रॉब्लम को और आज हम कवर करेंगे द कंसेप्ट ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम। ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है किसका? रिलेटिव मोशन का। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बट साथ ही साथ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। काफ़ी बार मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि किस वेलोसिटी की बात हो रही है, क्या फाइंड करना, कौन सा टाइम है, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि इस पर ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। सो डोंट वरी, एक एक करके हम हर एक वैरायटी या फिर हर एक पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है उसे डिस्कस करेंगे आज एकदम कंप्लीट डिटेल में। तो यहाँ मैंने आपको सीन ऑलरेडी क्रिएट करके शो कर रखा है कि मान लेते हैं ये जो आपकी लाइंस बना रही है ब्राउन कलर में, उनके बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है जिसकी स्पीड कितनी है VR, और पॉइंट A ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो पर्सन अपनी बोट को लेकर के निकलेगा और पॉइंट B क्या है, पॉइंट A के एग्जैक्टली सामने, ठीक है। और जो रिवर की जो विड्थ है वो आपको दे रही है W। तो यहाँ कुछ टर्म्स लिखे हुए मैंने जो कि इस पूरे टॉपिक पे हम यूज़ करेंगे। तो W का मतलब क्या है? विड्थ ऑफ रिवर। VB का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, ग्राउंड क्या है? ये रहा अपना ग्राउंड इधर। VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और VBR क्या है? VBR मतलब VB माइनस VR, और ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या फिर कहीं जगह पर बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है सबसे पहला लोगों को, वो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये समझ नहीं आता है। तो देखो इसका कंसेप्ट फंडा जो ये है, मान लेते हैं हम कि एक बस है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, किसी ग्राउंड पे, और इसके अंदर एक पर्सन है, और जो पर्सन मूव करेगा अगर ये, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो खुद मूव कर सकता है वो मैं आपको दे रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन 5 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी खुद की मैक्सिमम टॉप स्पीड है मान लो। अब अगर आपको इसकी टॉप स्पीड को मेजर करना है, मतलब देखो टॉप स्पीड वो से अगर वो चलेगा अंदर तो कितनी स्पीड से चलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर आपको इसी की जो टॉप स्पीड है उसको मेजर करके फाइंड करना होता, मान लो एक बार आप ग्राउंड पर खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पर्सन की स्पीड को, वेलोसिटी को आप मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी आएगी? 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड आप ऑब्जर्व करेंगे, जो कि डेफिनेटली उसकी टॉप स्पीड नहीं है। उसकी टॉप स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको उस पर्सन की जो टॉप स्पीड है उसे मेजर करना है जिससे वो खुद चल सकता है, तो आपको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना होगा जहाँ पर वो मूव कर रहा है, मतलब बस के अंदर। तो यहाँ से कोई पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या बोल सकता है? उसकी टॉप स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ भी हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब यही है कि यहाँ हम फाइंड करना चाहते हैं बोट की मैक्सिमम टॉप स्पीड कितनी है जिससे वो खुद मूव कर सकती है। और वो कब फाइंड करेंगे हम? जब हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे जहाँ पर वो मूव कर रही है, मतलब स्टिल वाटर के अंदर। जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन बस के अंदर पहुँच गया, मतलब बस को क्या कर दिया इसने? एक तरीके से स्टॉप कर दिया अंदर पहुँचते ही। तो उसके बाद उसको जो दिखेगा वही उस पर्सन की टॉप स्पीड होगी। तो वैसे ही अगर आपको इस बोट की टॉप स्पीड फाइंड करनी है तो वाटर के अंदर पहुंच जाओ, रिवर के अंदर, और रिवर के अंदर पहुंचते रिवर तो स्टिल हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। तो वहां पर आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी वही आपकी बोट की टॉप स्पीड होगी। क्लियर? मतलब जितनी स्पीड उसका इंजन प्रोवाइड कर सकता है उसे, वही स्पीड है ये। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने पैटर्न होते हैं, उन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं कि फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो है टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो देखते हैं। तो देखो रिवर की वेलोसिटी राइट में है, डेफिनेटली रिवर जो है वो राइट में मूव करेगी ऐसे, और ये जो पर्सन है जो कि A पॉइंट से स्टार्ट होता है, अब इस पर्सन को क्या करना है? रिवर को क्रॉस करना है। तो इस पर्सन के पास थोड़ी फ्रीडम है, ये अपना मोशन किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है कि वो ऐसे परपेंडिकुलरली स्टार्ट कर दे, हो सकता है किसी एंगल थीटा पर करे, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है।
तो इसलिए हमने क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया। मान लेते हैं कि वो वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे अपना मोशन स्टार्ट करता है। कितनी स्पीड से? VBR से, जो कि उसकी बोट की टॉप स्पीड है। क्लियर? तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, VBR cos थीटा और एक होगा VBR sin थीटा। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन क्रॉस कर जाए इस रिवर को, तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? W। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो कौन सी स्पीड उसे करवाएगी कवर? VBR cos थीटा कि VBR sin थीटा? तो आंसर क्या होगा? VBR cos थीटा, क्योंकि VBR sin थीटा तो वर्टिकल मोशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। क्लियर? तो W डिस्टेंस किस स्पीड से कवर करेगा? वो VBR cos थीटा से। तो इसी की करस्पॉन्डिंग मुझे टाइम फाइंड करना है। ठीक है। सो वो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसे? W। कितनी स्पीड से? VBR cos थीटा से। VBR cos थीटा से। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, जिसकी विड्थ कितनी है? W। फॉर्मूला मिल गया हमें, W अपॉन VBR cos थीटा, दैट्स इट। तो ये तो किसके लिए हो गया? जनरल केस के लिए हो गया। मान लेते किसी थीटा एंगल पे उसने अपना मोशन स्टार्ट किया। यहां पर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि मिनिमम टाइम भी फाइंड करके बताओ उस रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला में देखो कि ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी। W कांस्टेंट है, VBR कांस्टेंट है, तो cos थीटा को वैरी कर सकते हैं हम। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो ताकि t आपका मिनिमम हो जाए? तो cos थीटा जब आपका मैक्सिमम होगा तभी आपका t मिनिमम होगा। तो t मिनिमम कितना मिल जाएगा आपको? और cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। सो t मिनिमम मिलेगा W अपॉन VBR। तो ये हो गया आपके मिनिमम टाइम का फॉर्मूला। और इसके आगे आप कंडीशन भी लिख सकते हैं, कब? इफ थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा 1, तो थीटा कितना? 0। अब इसका थोड़ा सा हम क्या कर लें, इमेजिन कर लेते हैं कि मोशन होगा कैसे। तो अगर वो थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा मोशन अपना, मतलब वो सीधा का सीधा मोशन स्टार्ट करेगा ऐसे। थीटा 0 मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट करेगा। कितनी स्पीड से? VBR से, A पॉइंट से। तो इसको आपको ध्यान में भी रखना है क्या, कि अगर आप चाहते हो कि पर्सन रिवर को क्रॉस कर ले, और वो भी कब? मिनिमम टाइम में, तो उस पर्सन को रिवर के मोशन के परपेंडिकुलरली अपना मोशन स्टार्ट करना होगा। हॉरिजॉन्टल से 90 और वर्टिकल से कितना? 0 डिग्री, जो कि हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल से लिखा है और थीटा जो हम मेजर कर रहे हैं वो वर्टिकल से। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मिनिमम का फॉर्मूला याद रखना, और ये सिचुएशन भी याद रखनी है कि कब ऐसा होगा। चलो, ये था टाइम और मिनिमम टाइम और टाइम फाइंड करने का। उसके बाद चलते हैं आगे, जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि अगर जो पर्सन है दैट वांट्स टू रीच एग्जैक्टली एट द ऑपोजिट पॉइंट। अब अगर वो पर्सन A पॉइंट से अगर स्टार्ट करता है और उसे कहाँ पहुँचना है? एग्जैक्टली B पॉइंट पर पहुँचना, जो कि इस A के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो किस एंगल पर उसे अपना मोशन स्टार्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं। या फिर इसका जो दूसरा तरीका होता है पूछने का, वो क्या होता है कि भाई इस पर्सन की शॉर्टेस्ट पाथ क्या पॉसिबल है जिसके थ्रू वो इस रिवर को क्रॉस कर जाए। तो डेफिनेटली वो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? W ही तो है, विड्थ। क्लियर? और वो कब होगी? जब वो सीधा A से B की तरफ जाता है। खैर छोड़ो, अभी केसेस बनेंगे, वो अपन डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बताना है क्या कंडीशन हो ताकि पर्सन बोट A से सीधा B पर पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ है, वर्टिकल से एंगल थीटा, VBR, दो कंपोनेंट ले लिए, VBR cos थीटा और VBR sin थीटा। अब देखो VBR cos थीटा क्या करेगा, उस बोट को ऐसे वर्टिकल मोशन करवाएगा। VBR sin थीटा क्या करवाएगा, रिवर उसको आगे ले जा रही है। VBR sin थीटा क्या चाहता है, वो पीछे जाए बोट। दो अलग अलग मोशन है यहाँ पे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हॉरिजॉन्टल में क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम कि रिवर जा रही है राइट में, बट ये बोट जाना चाहती है लेफ्ट में। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आप चाहते हैं कि बोट A से B तक पहुँचे तो उसको ऐसा ही वर्टिकल पाथ लेना पड़ेगा, तभी वो B पर पहुँचेगी। और उसके लिए उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होनी चाहिए? 0।
क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं रही मतलब वो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और मूव करेगा तो वो बी से या तो राइट में या फिर लेफ्ट में किसी पॉइंट पर पहुंचेगा, और हम नहीं चाहते कि किसी और पॉइंट पर पहुंचे। तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी हो जाए, जीरो, और वो तभी हो सकती है जब वी आर की वैल्यू वी बी आर साइन थीटा को कैंसल आउट कर जाए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस बोट की, जीरो। क्लियर? तो उसके लिए कंडीशन क्या पता चल गई हमें, इफ, और वो कंडीशन क्या होगी, वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, वी बी आर साइन थीटा, तभी ऐसा होगा कि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच पाएगा। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा कितना मिल जाएगा, वी आर अपॉन वी बी आर, तो थीटा कितना मिलेगा, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। बस ये हो गया आपकी कंडीशन, कब, अगर आप चाहते कि पर्सन ए से सीधा अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए। तो लिख लेंगे साइड में, फॉर किसके लिए कंडीशन, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वही चीज़ें जो मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिख लिया कि भाई आप क्या चाहते हैं, उस पर्सन को, उस बोट को एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हैं, और उस टाइम पर एक चीज़ और होगी, वो क्या होगी कि वो अपने शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करके जाएगा, और वो कितना हो सकता है, W के इक्वल। ठीक है, तो वापस लिख लेते हैं इसको, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? और ये भी लिख लेते हैं, चलो केस अपन बाद में बनाएंगे। भाई इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दिस केस विल बी इक्वल टू W, जो कि आपकी क्या होगी, विड्थ ऑफ द रिवर के इक्वल, इससे कम हो नहीं सकता है, राइट। चलो ये केस हो गया। अब देखो यहां पर एक दूसरा केस भी बन सकता है, वो क्या है कि यहां हमने क्या अज्यूम किया कि वी बी आर साइन थीटा वी आर को कैंसिल आउट कर रहा है, अगर वो कैंसिल आउट करेगा तभी ऐसा होगा। बट मान लेते हैं कि वी बी आर साइन थीटा इतनी वैल्यू रखता ही नहीं है कि वो वी आर को कैंसिल आउट करे, फिर क्या करेंगे। मतलब ये जो हमने केस डिस्कस किया वहाँ पर क्या था कि जो वी बी आर की वैल्यू थी वो वी आर से ज़्यादा थी, इसीलिए उसका एक कंपोनेंट वी आर को कैंसिल आउट कर गया। तो ये कौन सा केस था अपना, केस नंबर 1। क्या कंडीशन थी यहाँ पे, कंडीशन हमने ये यूज़ की कि जो वी बी आर है दैट इज़ ग्रेटर देन वी आर, क्योंकि वी बी आर अगर वी आर से ज़्यादा होगा तभी उसका एक कंपोनेंट वी बी आर साइन थीटा वी आर को कैंसिल आउट कर पाएगा। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ उस केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मान लो कि वी आर वी बी आर से ज़्यादा हो जाए, मतलब रिवर की स्पीड ज़्यादा है उस बोट की स्पीड से। अब रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी बोट की स्पीड से, तो अगर आप उसका कंपोनेंट भी ले लेंगे, क्योंकि कंपोनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है, तो ऑलरेडी आपका वी आर से कम है, उसका कंपोनेंट लेके आप उसे और भी कम कर देंगे, क्या वो क्वांटिटी आप वी आर को कैंसिल आउट कर पाएगी, नहीं, क्योंकि वो तो और भी छोटी हो गई। क्लियर? बट उस केस में भी अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल बोट अपना शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके रिवर को क्रॉस करें, तो क्या करेंगे अपन, तो कितने एंगल पे हमें उसका मोशन स्टार्ट करना है वो फाइंड करते हैं। तो ये था केस ए। इसके बाद देखते हैं अपन केस नंबर 2। तो अब केस नंबर 2 को भी डिस्कस करते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या कंडीशन हो जाएगी, जैसे पहले क्या था वी बी आर से बड़ा था, अब हम क्या लेंगे कि मान लेते कि वी आर बड़ा हो गया वी बी आर से, तब क्या होगा, है ना, क्योंकि तब उस केस में वी आर और वी बी आर साइन थीटा कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी बी आर साइन थीटा अब क्या है, वी आर से छोटा है, क्योंकि वी बी आर ऑलरेडी वी आर से छोटा है, तो वी बी आर का साइन कॉम्पोनेंट तो डेफिनेटली वी आर से छोटा होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे तो पार्टिकल ए से बी तक सीधा नहीं पहुंच पाएगा। अब सीधा नहीं पहुंच पाएगा मतलब कैसे पहुंचेगा, तो उसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगेन आपकी रिवर हो गई, ठीक है, पर्सन ने अपना मोशन स्टार्ट किया ए से। क्लियर? अब देखो वी बी आर साइन थीटा वी आर से अगर छोटा रहेगा तो मतलब डेफिनेटली उस बोट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, और वो कितनी होगी, वी आर में से वी बी आर साइन थीटा को मैं माइनस कर दूंगा, तो इस डायरेक्शन में इस बोट की वेलोसिटी आने वाली है, क्योंकि वी आर बड़ा है, तो वी बी आर माइनस
वी बी आर साइन थीटा इतनी स्पीड हो जाएगी बोट की राइट डायरेक्शन में, और वर्टिकली तो वही रहेगी जो पहले थी, वी बी आर कॉस थीटा। क्लियर? और ये आपकी विड्थ हो गई। तो अब हमें फिगर आउट करना है कि अब इस केस में मोशन कैसा होगा। स्टार्ट अभी भी वैसे उसने वैसे ही किया था, कितना एंगल पे मान लेते हैं, इधर आपका वी बी आर था और लेट्स से किसी रैंडम एंगल थीटा पर उसने स्टार्ट किया। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर ये बोट लेकर के ऐसे सीधा निकलता है, कैसे सीधा, रिवर के फ्लो के 90 डिग्री पे, तो वो कभी बी पर नहीं पहुँचेगा, बल्कि कहाँ पहुँचेगा, वो किसी पॉइंट सी पर पहुँचेगा, क्योंकि वी बी आर तो उसने वर्टिकल में दे दी, तो हॉरिजॉन्टली उसको कितनी स्पीड मिलेगी, जितनी स्पीड रिवर की है, और रिवर की स्पीड उसको कहाँ ले जाएगी, हॉरिजॉन्टली किस कुछ बी की जगह सी पर ले जाएगी उसे। क्लियर? मुझे क्या करना, बस इस सी पॉइंट को जितना हो सके बी के क्लोज रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ बने, और शॉर्टेस्ट पाथ तभी बन सकता है जब सी बी से जितना हो सके उतना पास में रहे। और वो कब होगा, जब वी बी आर साइन थीटा, अगर मैं वी बी आर को ऐसे 90 की बजाय किसी एंगल पे चालू करता हूँ, ऐसे किसी एंगल पे निकलता है वो, तो वी आर का इफेक्ट वो कम कर सकता है। कैसे कम कर सकता है, अपना वी बी आर का वी बी आर साइन थीटा कॉम्पोनेंट प्रोवाइड करके, क्योंकि आप देख सकते हैं अब उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, जो कि पहले कितनी थी, वी आर थी, तो डेफिनेटली कम हो गई, मतलब वो सी से थोड़ा पहले ही कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर अपने मोशन को एंड करेगा। ठीक है? तो हमें वही लोकेशन फाइंड करनी है जहाँ पर ये डिस्टेंस मिनिमम होगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं ये जो थीटा है वो वही थीटा है जहाँ पर आप बी के सबसे क्लोजेस्ट किसी पॉइंट डी पर पहुँच सकते हैं। ठीक है? मान लेते हैं ये वही पॉइंट है आपका डी। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हमें फिगर आउट करना है। तो लेट्स से यहाँ पर आपका पॉइंट बी था, और जिस पॉइंट पर वो पहुँचने वाला है अब, वो पॉइंट आपका डी, जो कि बी से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। तो उसका पाथ कैसे होगा, अलोंग दिस लाइन। अब ये जो डिस्टेंस है उसको मान लेता हूँ डी, ये डब्ल्यू, और बी से डी तक की जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं हम एक्स। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि डी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना, 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्राइंगल। तो डी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब मुझे क्या करना है, इस डी को ही तो मिनिमाइज करना था, राइट। मतलब लेट्स से कि मैंने ये बोल दिया कि थीटा वही सिचुएशन है जहाँ पर मिनिमम होने वाला है, बट अब मैं बोलता हूँ कि लेट्स से कि थीटा को रैंडम वैल्यू है, और रैंडम वैल्यू के लिए इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही, डी। तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है, उसके लिए थीटा कितना होगा, तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ टू मिनिमाइज डी। अगर आप डी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो देखो डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, तो आपको एक्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, वी नीड टू मिनिमाइज एक्स। अगर आपने एक्स को मिनिमाइज कर दिया तो ऑटोमेटिकली डी की वैल्यू भी अपनी मिनिमम मिलेगी आपको, और उसी के केस में थीटा आपको वैल्यू मिलेगी। अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ड्रिफ्ट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, जो कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से उसे मिलेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस होगा वो, और वो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड है, तो वी एच लिख लेता हूँ उसे मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम कितना लगा उसको रिवर को क्रॉस करने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x। क्लियर? अब देखो t आपको अगर मैं देखूं तो टाइम हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, राइट। t ये रहा w अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, ये रही वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। तो इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो x कितना मिलेगा मुझे, वी एच कितना हो जाएगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू करना है टाइम, जो कि कितना निकल के आया था, w अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। वो टाइम आपने जनरल केस के लिए लिया है, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी थीटा एंगल पे वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। अब x को आपको मिनिमाइज करना है, तो हमें पता है क्या कंडीशन होती है, डी एक्स अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0 टू मिनिमाइज x। तो आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक
रिजल्ट मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो जैसे dx/d θ को अगर आप 0 के इक्वल करेंगे, मतलब इस पूरी टर्म को डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स VBR/VR, दैट्स इट। तो अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके जाए तो d की वैल्यू कम होनी चाहिए मिनिमम, और वो कब होगी जब x मिनिमम होगा, और x मिनिमम कब होगा जब थीटा कितना हो, इतना। तो बस इसी को आपको याद रखना। ये क्या है, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर वो पाथ कितना होगा, तो वो वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। थीटा की जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे पुट करूँगा, मुझे x मिनिमम मिलेगा। और एक बार x मिनिमम मिल गया उसको मैं वापस यहाँ पे पुट कर दूँगा तो मुझे d मिनिमम मिल जाएगा। तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा वो मैं सीधा लिख लेता हूँ। तो d मिनिमम मिलने वाला है आपको w इंटू VR/VBR, ये हो जाएगी उसकी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। अब ध्यान क्या रखना है, आप यहाँ पे आपको केस ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब VBR क्या हो, VR से छोटा हो। और इसका अगर ऑपोजिट केस हुआ, VBR अगर बड़ा हुआ VR से, तो आपको फिर ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है। और इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, W। आई होप कि ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया तो रिवर बोट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली सॉल्व इट। जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो अ बोट, जिसकी स्पीड आपको दे रखी 4 km/h इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ये क्या दे रखा है आपको, VBR दे रखा है। इफ़ द रिवर स्पीड इज 2 km/h, मतलब ये आपको VR दे दिया। तो फाइंड करना है द डायरेक्शन ऑफ बोट इफ ही वॉन्ट्स टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। तो भाई वापस क्वेश्चन आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो अभी आपको पता है कि उसमें हमने दो केसेस बनाए थे, केस 1 था, केस 2 था, और दोनों केस कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, VBR और VR की हेल्प से। तो VBR मुझे पता है कितना है, 4 km/h, और VR कितना है, 2 km/h। यहाँ से फिगर आउट कर लो कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि VBR जो है आपकी वो ज़्यादा है VR से। तो क्या हो गया, ये केस नंबर फर्स्ट केस हो गया अपना ये। और फर्स्ट केस में अगर आपको याद है तो हमने थीटा की वैल्यू कितनी लिखी थी, फॉर्मूला था साइन इनवर्स VR/VBR, क्लियर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स VR कितना है, 2 / 4, मतलब साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब थीटा कितना, 30 डिग्री। तो उस पर्सन को अपना मोशन ऐसे किसी 30 डिग्री पर स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे बोट का मोशन। थीटा ये था अपना 30। और आपसे पूछा जा रहा है इस केस में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि उस केस में कितनी होगी, विड्थ ऑफ द रिवर के इक्वल। और आई थिंक इस वाले ऑप्शन में आपको विड्थ भी दे रखी है, हाँ 4 किलोमीटर। तो साथ में विड्थ कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो अगर आप कंफ्यूज होते ना तो मैं आपको यहाँ ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। और ट्रिक क्या है कि साइन इनवर्स के जो अंदर की वैल्यू होगी ना वो हमेशा क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी, ये आपको पता है। और अगर आपका आप देखो याद रखना है कि कब कौन सा यूज़ करना, VR और VBR, क्योंकि एक केस में VR/VBR है और दूसरे केस में VBR/VR है थीटा की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं केस 1 में छोटी क्वांटिटी कौन सी, वो है VR, ठीक है। तो VR ऊपर रखना है मुझे, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर जो छोटी क्वांटिटी आपकी कौन सी, VR, तो VR ऊपर रखो। और जो दूसरा केस था वहाँ पर बड़ी छोटी क्वांटिटी कौन सी थी, उस केस में VBR। तो देखो आंसर जो आया वहाँ पर VBR ऊपर होगा, ये देखो, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, पूरा रेशियो 1 से छोटा रखना है। वो तभी हो पाएगा जब छोटी वाली क्वांटिटी को मैं ऊपर रखूँगा। तो ये एक तरह का ट्रिक हो गया जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ इन फार्मूलाज को याद करने के लिए, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं।
क्लियर। और डी मिनिमम का ये फॉर्मूला याद करने के लिए भी ट्रिक मैं बता सकता हूँ कि जो डी मिनिमम होगी वो डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व किया कि विड्थ जो है रिवर की उससे ज़्यादा ही होगी डी मिनिमम, और ज़्यादा तभी होगी जब विड्थ को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और वो फैक्टर कितना आना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी तो ये जो डी मिनिमम होगा वो डब्ल्यू से ज़्यादा होगा। और वो तभी हो पाएगा जब इस केस में, कौन सा केस था ये, वी आर वी बी आर से ज़्यादा है, तो बड़ी वाली क्वांटिटी मुझे ऊपर रखनी है और छोटी वाली क्वांटिटी मुझे नीचे रखनी है। क्लियर। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके याद रख सकते हो अलग अलग केसेस में थीटा और डी मिनिमम। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट में पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन केस ए इफ द विड्थ ऑफ रिवर इज इतना। अब यही केस में आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट वाले केस में कितना टाइम लगेगा उसे, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। विड्थ कितनी है 4 किलोमीटर, जो उसकी स्पीड होगी वो कुछ ऐसे स्टार्ट करेगा, वी बी आर कितना एंगल पे हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री पे। तो मुझे पता है, चलो आप सीधा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। वापस डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो विड्थ है 4, वी बी आर कितना हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4, और कॉस 30 कितना होता है, अच्छा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे अपन 4, ठीक है। और कॉस थीटा कितना है इस क्वेश्चन में, थीटा आया 30 मतलब √3/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2/√3, और सारी यूनिट आपको आर्स में दे रखी, तो ये भी कितना मिलेगा आपको आर में। तो उसको इस वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा 2/√3 आर। थर्ड पार्ट में पूछा है व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसी रिवर को अगर आपको क्रॉस करवाना है बट इन द मिनिमम टाइम, तो उसके लिए आपको सीधा फॉर्मूला पता है, तो कुछ भी नहीं करना, वो फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। और वो टी मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, उसके इसमें कॉस थीटा 1 हो जाता है, डब्ल्यू कितना है 4 डिवाइड बाय वी बी आर कितना है 4 मतलब 1 आवर, दैट्स इट। क्लियर। तो ये सी पार्ट का आंसर हो गया। डी पार्ट में क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डी पार्ट में पूछ रहा आपसे कि अगर वो बोट को लेकर के किसी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और अप द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के फ्लो के अपोजिट, ऐसे ऊपर किसी पॉइंट पे जाता है बी पॉइंट पर, जो कि कितने डिस्टेंस पर है 2 किलोमीटर पे, और वापस फिर कहाँ जाता है ए पॉइंट पर। तो ऐसा करने में उसको टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखो इसको मैं 2 मोशन में स्प्लिट करूँगा, एक बारी कब, जब ए से गया वो बी की तरफ, और एक बार जब वो बी से आएगा वापस ए की तरफ। तो आपको मुझे बताना है कि जब वो ए से बी की तरफ गया तो कितनी स्पीड से गया होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे सब। तो देखो रिवर की स्पीड कितनी है 4, आई थिंक कितनी है, रिवर की स्पीड आपको दे रखी 2, ठीक है, रिवर की स्पीड है 2, और बोट की स्पीड कितनी मैक्सिमम 4। तो आप 4 से पीछे जाना चाहते हैं, रिवर आपको 2 से आगे ले जा रही है, मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पीछे कितनी स्पीड से जाएंगे 2 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि 2 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी रिवर की वजह से, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया आपने 2 किलोमीटर, तो उसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको T1 वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है 2, स्पीड भी कितनी 2 मतलब 1 आवर। इसके ऑपोजिट में देखते हैं, बी से अगर ए की तरफ आप जा रहे हो तो आप भी राइट में जा रहे हो कितने से 4 से, और रिवर भी आपको ले जा रही है आगे 2 से, तो टोटल कितनी स्पीड हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस अगेन 2 किलोमीटर, तो इस केस में टाइम कितना मिलेगा आपको T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 2, स्पीड कितना है 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 आवर। और आपको टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब 1 + 1/3 मतलब 4/3 आवर आपको टोटल टाइम लगेगा अगर आप 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम और वापस 2 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम आते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा एप्लीकेशन इसी नॉलेज का। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा केस था मेनली उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ताकि पूरे टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ दिया है वेलोसिटी ऑफ ए बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। जो भी दे रखा फटाफट लिख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वी बी आर की ही बात कर रहा है वो, 2 किलोमीटर पर आवर।
एंड स्पीड ऑफ रिवर इज इतना, तो रिवर की स्पीड कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। देन इफ द पर्सन वांट्स टू रीच द एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर हिज जर्नी। विड्थ आपको दे रखी है 4 किलोमीटर, ऑलमोस्ट वही डेटा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, बस ये चीज़ें स्वैप हो गई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा केस है, पहला कि दूसरा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रिवर की स्पीड ज़्यादा हो चुकी है बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो मैं क्या बोलूँगा वी आर क्या है अपना वी बी आर से ज़्यादा है, मतलब केस नंबर 2 हो गया ये। और केस नंबर 2 में वो पर्सन कभी भी उस रिवर के ऑपोजिट पॉइंट पर सीधा नहीं पहुँचेगा। अगर वो ए से स्टार्ट करता हो तो सीधा बी पर नहीं पहुँचेगा, बल्कि वो किसी पॉइंट डी पर पहले पहुँचेगा। ये हमने कंक्लूड किया था। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कहाँ पहुँचाना है उसे, बी पर ही पहुँचाना है। तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमें पता है कि अगर वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आई थी, डी मिनिमम आई थी यहाँ पे, ठीक है। बट हमें कहाँ पहुँचाना उसको, बी पे, तो वो पहले क्या करेगा, ए से डी तक पहुँचेगा और डी से फिर वो बी पर जाएगा। और बी से डी तक की डिस्टेंस कितनी थी, एक्स, अगर आपको याद हो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बी तक पहुँचने का मिनिमम डिस्टेंस, और वो तभी होगा जब वो डी मिनिमम को फॉलो करके फिर एक्स को फॉलो करे। और एक्स भी क्या था, मिनिमम ही था ना, तभी हमने उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट किया था। तो वहाँ भी हमने क्या कर दिया था, एक्स को मिनिमाइज किया था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में, विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डी मिनिमम, दैट्स इट। क्या फाइंड करना है यहाँ पे आपको, एक्स और डी मिनिमम अलग से फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं अपन जो कंडीशन होगी थीटा, जिस पे वो अपना मोशन स्टार्ट करेगा। सो केस 2 के लिए थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स, जो छोटी क्वांटिटी उसको ऊपर रखेंगे, छोटी कौन सी, वी बी आर। देखो ऐसे याद रखना है आपको, वी बी आर और बड़ी कौन सी क्वांटिटी कौन सी, वी आर। क्लियर। तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, यहाँ भी छोटी क्वांटिटी वी बी आर कितना दे रखा है, 2/4। थीटा कितना मिल गया अगेन आपको, 30 डिग्री। तो उसके करस्पॉन्डिंग डी मिनिमम भी फटाफट फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, W इंटू, मुझे इसको बड़ा करना है W से डेफिनेटली, तो बड़ी वाली क्वांटिटी ऊपर लिखूंगा और छोटी वाली क्वांटिटी नीचे। ऐसे ट्रिक हो गई याद रखने की, है ना, से एकदम इजी सी ट्रिक। सो विड्थ कितनी है 4, और ये 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 8 किलोमीटर। डी मिनिमम हो गया। अब हमें फाइंड करना x। तो x के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम पीरियड भी फाइंड करना पड़ेगा और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वी से अगर स्टार्ट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में और इसकी वी साइन थीटा हो जाएगी, बट रिवर की स्पीड है वी आर, तो राइट डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी आर माइनस वी आर साइन थीटा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इतनी स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करेगा x। मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा, सॉरी टाइम पीरियड क्या मतलब, टाइम इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो टाइम के लिए फाइंड करेंगे हम, फॉर्मूला आपको पता है, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा W कितना है 4, वी बी आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको 2 इंटू कॉस 30। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/2 इंटू √3/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/√3 और यूनिट हो जाएगा R। टाइम पता चल गया, हॉरिजॉन्टल में आपको स्पीड पता है, तो डिस्टेंस कवर भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो x विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी, वी आर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आई थिंक कितना था 4, ठीक है। और वी बी आर कितना है 2, और साइन थीटा साइन 30 मतलब 1/2, तो ये 1 हो गया, 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो स्पीड हो गई 3 और टाइम कितना 4/√3, तो आपको मिल गया 4√3 किलोमीटर। x मिल चुका है मुझे, डी मिनिमम पता चल चुका है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, डी मिनिमम प्लस x, तभी वो b पर पहुंचेगा। तो हम लिख लेंगे, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच एट b
विल बी कितना, इन दोनों का एडिशन x प्लस डी मिनिमम, x कितना हो गया 4√3, डी मिनिमम कितना फाइंड किया था हमने 8, तो कितना आ जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे √3 प्लस 2 किलोमीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ भी मतलब देखो, मैंने हर एक वैरायटी के क्वेश्चन जितने रिक्वायरमेंट है आपको नॉलेज को इस टॉपिक को समझने के लिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी अपन कवर कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है, एक एयरक्राफ्ट है जो कि इतनी स्पीड से फ्लाई कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू इन स्टिल वाटर, मतलब ये वही हो गया जैसे अपन VBR फाइंड करते थे, ये वही वाली वैल्यू आपको दे रखी है इन स्टिल वाटर एयर के रिस्पेक्ट में, और विंड यहाँ पर ब्लो कर रही है इतनी स्पीड से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब अगर एक पायलट है जो कि चाहता है कि वो ट्रैवल करे A पॉइंट से B पॉइंट तक, B पॉइंट कहाँ है A के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ A, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में B पॉइंट, देन फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट चूज एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ हिज जर्नी। तो जो सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट A जहाँ से वो पायलट अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, B पॉइंट कहाँ है, देखो ईस्ट ये डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ये, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ A, यहाँ कहीं बीच में B, और डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट बोला तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब इस केस में आपको ये भी दे रखा, जो विंड है वो भी ब्लो कर रही है, सॉरी, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब मैं लिख लेता हूँ ये है आपकी स्पीड ऑफ विंड ग्राउंड से। अब इस पायलट को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ताकि वो B तक पहुँच जाए, तो देखो सीधी सी बात है, A से B की तरफ तो मूव नहीं करेगा क्योंकि विंड भी फ्लो कर रही है, तो उसको वो कहीं यहाँ ले जाएगी, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि वो यहाँ ना पहुँचे, वो B पर पहुँचे, तो उसको अपना मोशन किसी एंगल पर ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ऐसे लिख लेते हैं। अब ले लेते हैं इसकी कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा इसका, और ये एंगल ले लेता हूँ मैं अल्फ़ा, तो वो क्या हो जाएगा VP cos अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा VP sin अल्फ़ा। सिमिलरली उसका भी एक कंपोनेंट लेंगे VW का, विंड का, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, वो होगा VW cos 45, और ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा VW sin 45। अब अगर आप चाहते हैं कि जो प्लेन है वो A से B तक सीधा मूव करके जाए, तो उसकी स्पीड का कंपोनेंट VP cos थीटा और VW cos 45, ये दोनों तो ऐड होंगे, बट जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं VP sin थीटा और VW sin थीटा, इनका क्या करें, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए, तभी जाकर के नेट प्लेन की वेलोसिटी A से B की तरफ आ पाएगी, और तभी वो सीधा B पॉइंट पर पहुंच पाएगा। तो बस इस कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं, VW sin 45 शुड बी इक्वल टू VP sin अल्फ़ा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन बस आपको अलग फॉर्मेट में दिया है, नॉलेज वही है आपका रेन और रिवर बोट वाला, ठीक है। तो 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब जो आप वहाँ पे VBR लेते थे वही है प्लेन की स्पीड यहाँ पर, बट इन स्टिल वाटर, ठीक है। सो VW कितना, विंड की स्पीड आपको देखिए 200√2, और sin 45 मतलब 1/√2 इज इक्वल टू VP sin अल्फ़ा, और VP कितना यूज़ करेंगे हम, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वही विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो प्लेन की मैक्सिमम टॉप स्पीड है वो है 400 इंटू साइन अल्फ़ा। देख सकते हैं अल्फ़ा कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें 30 डिग्री। तो एक बार ये अल्फ़ा मिल गया तो डायरेक्शन पता चल गई हमें कि AB से 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट उसको मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तभी जाकर के B तक पहुँच पाएगा। दूसरा आपको फाइंड करना है कि इस जर्नी में टाइम कितना लगेगा, तो वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। A से मोशन स्टार्ट किया B तक, डिस्टेंस कितनी क्वेश्चन में दे रखा 1000 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में उसकी नेट स्पीड कितनी आ गई, तो देखो दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि विंड भी तो ब्लो कर रही है ना, तो विंड उसको सपोर्ट करेगी। सो VW cos 45 प्लस VP cos अल्फ़ा, ये हो जाएगी टोटल स्पीड इस डायरेक्शन में, टोटल डिस्टेंस ये हो गई। तो टाइम आपको फाइंड करना है, विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड।
तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वीपी कितना दे रखा है आपको 400 इंटू कॉस अल्फ़ा 30, कॉस 30 मतलब √3/2 प्लस VW 200 √2 इंटू कॉस 45 मतलब 1/√2। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी टी की वैल्यू मिल जाएगी रफली 1.83 आवर्स। दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस कर लिया हमने और 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो आई एम श्योर ये टॉपिक आपका एकदम कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा और हर लेवल पे आपका टॉपिक एकदम कंप्लीट है ये। ठीक है।